ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन करके द्वादशांगमयी सरस्वती माता के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए एवं सरस्वती की प्रतिकृति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के छत्र छाया में उन्हें नमन करते हुए और आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। आप सभी भक्तगण आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय अच्छे से कर रहे हैं, ये एक प्रसन्नता और गौरव की बात है। जो चीज़ हर व्यक्ति जानने की ना तो इच्छा करता है और ना जान पाते हैं, परंतु अपनी आत्मा के अंदर ही वह प्रतिक्षण हुआ करता है, ऐसी स्थिति को जानने की आवश्यकता होती है। इसीलिए कर्म की व्यवस्था को, कर्म सिद्धांत को जानने के लिए प्रारंभिक कुंजी के समान ये छोटा सा ग्रंथ है, जिसके अंदर केवल 62 गाथाएँ हैं और उसके माध्यम से कर्मों का आना अपने आप में जाना जा रहा है। तो इस आश्रव त्रिभंगी का अब मंगलाचरण करके स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम ओछे हम सुना भवीय जना। हे भव्यात्माओं, सावधान चित्त होकर के अपनी बात को श्रवण कीजिए, जिससे हम सब अनभिज्ञ रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रतिक्षण कर्म के रूप में हमारी आत्मा के साथ आया करते हैं। अपने पास आपको जानना है संक्षेप में कि हम सब के पास में मन, वचन और काय, ये 3 चीज़ें हैं ना। मन योग, वचन योग, काय योग, ये तीनों योग हैं और सारे के सारे कर्म लगे हैं। तो जीवधारी प्राणी जितने भी हैं, चाहे वो एक इंद्रिय जीव हैं और चाहे पंचेंद्रिय जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों के प्रति क्षण कर्म का आश्रव हो रहा है। और कर्मों का आना आत्मा में, बस इसी का नाम है आश्रव। उस आश्रव को आने के जो कारण हैं उनको बताया, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। समझे अध्यात्म? मिथ्यात्व ऐसी चीज़ है कि जो वस्तु तत्व को बिल्कुल उल्टा जानती है, गलत जानती है। और अविरति माने जो इंद्रिय विषयों से विरक्ति नहीं हो पाती, हिंसा आदि का त्याग नहीं कर पाते, 5 इंद्रियों को, मन को वश में नहीं कर पाते और त्रस हिंसा और स्थावर हिंसा का त्याग नहीं कर पाते, तो ऐसे 12 अविरति होती हैं। 25 कषायें होती हैं। 25 तरह से ये जीव कषाय करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ऐसे 4 अवस्थाओं से गुणा किया। यानी क्रोध, मान, माया, लोभ को 16 कषाय हो गई और उसके साथ 9 कषाय होती हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषाय कहलाती हैं। हंसना भी 9 कषाय है। और किसी से प्रेम करना, किसी से द्वेष करना, ये सब 9 कषाय में यानी कि कषाय से कुछ कम कर्म का बंध कराती हैं, इसलिए इनको 9 कषाय कहते हैं।
तो 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय और 15 योग। मनोयोग के 4 भेद, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। वचन योग के 4 भेद, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। और 7 प्रकार के काय योग होते हैं। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और एक कारमान काय योग। ये 57 प्रकार के आश्रव होते हैं। 5, 12, 25 और 15, इनको जोड़ने से 57 हो जाते हैं। और ये 57 कुल आश्रव हैं। इनमें से किस जीव के कितने होते हैं, ये गिनती अपने अपने भावों के ऊपर होती है। और उन्हीं भावों को कहा गया कि गुणस्थान, यानी गुणों के स्थान जो हैं वो गुण स्थान हैं। तो उन गुण स्थानों की व्यवस्था को भी बताया कि 14 गुण स्थान होते हैं, यानी मिथ्यात्व से लेकर और अयोग केवली तक 14 गुण स्थान होते हैं। गुणस्थान और मार्गणाओं में हर चीज को कहने से संसारी जीवों की व्यवस्था पता चल जाती है। तो अभी यहाँ बात चल रही गुणस्थान की। तो आपको जानना यह है कि गुणस्थान यद्यपि थोड़ा किसी किसी को हो सकता है कठिन पड़ते हों, लेकिन पहला गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान है। ये समझो आप कि 1 इंद्री से लेकर के और 4 इंद्री जीवों तक जीवों के एक मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। समझ गए? मिथ्यात्व गुण यानी उनके पास मन नहीं, उनके पास वचन नहीं है, लेकिन समझना है कि उनके अंदर भी गुण स्थान है, मिथ्यात्व गुण स्थान। और 5 इंद्रिय जीव में मनुष्य गति, नरक गति, देवगति, तिर्यंच गति, ये 4 गतियां हैं। आप बहुत सुंदर ये गुण स्थानों का चित्र देख रहे हैं, यानी 14 सीढ़ियां बनी हुई हैं। सबसे पहली सीढ़ी पर कलर्ड व्यक्ति कोई खड़ा है जो बिल्कुल नीचे को सबसे पहली सीढ़ी पर खड़े हैं, बस इसका नाम है मिथ्यात्व गुण स्थान। उसके बाद एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखो, चौथी सीढ़ी पर जिसे अविरत सम्यक दृष्टि कहा गया, 5वीं सीढ़ी जिसे देश विरत कहा गया, और 6ठी सीढ़ी से फिर मुनियों की व्यवस्था चालू हो जाती है। इसलिए 6ठे से लेकर के और 14वें गुण स्थान तक आप देखिएगा कि मुनि लोग दिख रहे हैं। बहुत सुंदर ये प्रक्रिया है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने बड़े मनोयोग के साथ ये चित्र पूरे आगम की दृष्टि से बनाया। और आप देखिएगा कि 8वें गुण स्थान से एक अलग सीढ़ी निकल रही है, और एक ये सीढ़ी है उपसम श्रेणी की। उपसम श्रेणी के गुण स्थान जो हैं, यहाँ देखो मुनि लोग चढ़ रहे हैं। तो 11वें गुण स्थान में जब पहुँचते हैं तो अगर मर जाते हैं तो देवता बन जाते हैं, ऊपर एक विमान बना हुआ है, और अगर गिर जाते हैं तो जैसे नीचे गिरते हुए मुनि को देख रहे हैं। वे आकर के 5वें गुण स्थान में भी रह सकते हैं, चौथे में भी आ सकते हैं, और नीचे मिथ्यात्व गुण स्थान में भी जा सकते हैं। और उसके ऊपर के मुनिगण जो हैं, तो जो 12वें गुण स्थान में चले जाते हैं, 10वें से 11वें की छलांग लगा करके जो 11वें में नहीं जाते, माने कि छपक श्रेणी पर चढ़ जाते हैं, वे सीधे जा करके और केवली अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, छपक श्रेणी वाले। तो छपक श्रेणी से जब केवली अवस्था को प्राप्त किया तो अपनी आयु के अनुसार समोसरण या गंध कुटी के अंदर जो सामान्य केवली हैं गंध कुटी में रहते हैं, अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान हैं समोसरण में रहते हैं। तो ऐसे ही समोसरण की रचना हो जाती है उनकी। और जो उपसर्ग के साथ क्षीण कषाय यानी 12वें गुण स्थान को पार करते हैं, अंतकृत केवली माने कि अंतर मुहूर्त के अंदर ही 12वें 13वें गुण स्थान में जा करके और फिर केवली बन करके अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे अंतकृत केवली होते हैं। तो इस गुणस्थान के सुंदर से चित्र को देख करके आप समझ गए होंगे कि 14 गुण स्थान का मतलब है 14 सीढ़ियाँ,
और 14 सीढ़ियों का मतलब है परिणामों की श्रेणियां 14 प्रकार की होती हैं। तो हम सब मनुष्य हैं, पर मनुष्य में 14 गुण स्थान हो सकते हैं। ये सब थोड़ा आगे आगे क्लियर होता चला जाएगा। हमने कल आपको 10वीं गाथा के माध्यम से विशेष आश्रमों के 57 आश्रमों में कहाँ कौन से विशेष आश्रम होते हैं, तो ये बताया था कि मिथ्यात्व, सासाधन और असंयत, इन गुण स्थानों में औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कारमान का योग होते हैं। और बाकी आगे जो चार्ट चलेगा उसमें और विशेष जानना आप। और छठे गुण स्थान में आहारक और आहारक मिश्र का योग होता है, यानी कि वहाँ एक प्रकार की आहारक रिद्धि होती है जो बहुत ही विशेष मुनियों को तपस्या के कारण प्रकट होती है। इसलिए यहाँ वहाँ पर ये कायोग, 2 कायोग होते हैं। और केवली भगवान के कहा औदारिक मिश्र और कारमान का योग, ये होते हैं। अब आगे हम चलते हैं 11 नंबर की गाथा में। ये तो आपको थोड़ा सा बताया कि किन किन गुण स्थानों में कौन कौन से आश्रम हैं और कौन कौन से विशेष आश्रम हैं। पहले 57 आश्रम में से 9वीं गाथा के अंदर 57 आश्रम में से कौन कौन से बताए, और उसके बाद में कौन कौन से विशेष आश्रम किन किन गुण स्थानों में होते हैं ये बताया। अब चलते हैं, देखो गुण स्थानों में विच्छिन्न होने वाले आश्रमों की संख्या। विच्छिन्न माने वहाँ से नष्ट हो जाना। जैसे पहले गुण स्थान तक जो आश्रव रहेंगी तो उनका नाम रहेगा आश्रव, और उनमें से कुछ का अनाश्रव, यानी जिनका आश्रव नहीं होगा। और जो पहले गुण स्थान के अंत में नष्ट हो जाएंगे, यानी दूसरे गुण स्थान में उनका अभाव रहेगा, उनका अनाश्रव रहेगा। तो ऐसी जो पहले गुण स्थान में नष्ट हुई उनका दूसरे गुण स्थान में अनाश्रव हुआ। जो दूसरे गुण स्थान में नष्ट हुई उन्हीं का नाम दिया विच्छित्ति, नष्ट होना। उनका तीसरे गुण स्थान में अनाश्रव रहेगा। तो ये चीज़ें आपको जानना है। तो अब 14 गुण स्थान नाम तो जरूर आपने याद कर लिए होंगे, और नहीं याद किए हों तो लिख लेना और स्मरण में रखना, क्योंकि ये प्रवचन आप सब लोगों को गणिनी ज्ञानमती YouTube चैनल पर मिल रहे हैं, और उनसे पुनः पुनः सुन करके उस व्यवस्था को, क्योंकि अब जो व्यवस्था है वो तो है, और उसको जितने सरल शब्दों में हो सकता है बताया जाता है। फिर भी अगर आपको कठिन लगे तो उस चीज़ को बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं विच्छिन्न होने वाले आश्रमों की संख्या की ओर 11 नंबर की गाथा में। पंच चदु शून्य सत्तय पन्नर दुग शून्य छक छक्के कम, पन्नर दुग शून्य छक छक्के कम, शून्यम चतुसग संख्या, शून्यम चतुसग संख्या, पच्चय विच्छित्तिना यौवा, पच्चय विच्छित्तिना यौवा। एक बार सब लोग एक साथ में पढ़ेंगे। इसमें पंच चुदु जो है उसको पंच चदु कर लीजिए, जिनके पास में पुस्तक है। पंच चदु, च की ऊ की मात्रा हटा करके दाग की पर छोटा ऊ की मात्रा लगाना, पंच चदु। एक साथ पढ़िएगा गाथा। पंच चदु शून्य सत्तय पन्नर दुग शून्य छक छक्के कम, शून्यम चतुसग संख्या, पच्चय विच्छित्तिना यौवा। पंच चतुः शून्यम सप्त च पंचदश द्वौ शून्यम षट्कम षट्कैकम एकम, शून्यम चतुः सप्त संख्या, प्रत्यय विच्छित्ति ज्ञातव्या। इसका हिंदी पद्यानुवाद है। गुणथान प्रथम में 5 तथा क्रम से 4 शून्य 7 प्रकृति, पंचम में 15, छठ में 2, सप्तम में शून्य है विच्छित्ति, 6 अष्टम और 9 में 6 भागों में 6 विच्छित्तियाँ कहीं, 10वें में क्रमशः 1 शून्य 4 7 शून्य विच्छित्ति रही। बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया
भव्यात्माओं, सभी जिज्ञासु भाई बहनों, आपने बहुत ही क्लियर कट 57 आश्रयों के नाम जाने हैं। और त्रिभंगी का मतलब ये है कि आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति, इन 3 भेदों में आश्रव का वर्णन करना, यही आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ की महिमा है। तो अब जहाँ पहले तो आश्रव के भेद बताए और भेद में उनकी संख्या, फिर उनके नाम बताए, अब उसके बाद विशेष आश्रव बताए। अब 11 नंबर की इस गाथा के अंदर 14वां गुण स्थान, चूँकि यहाँ इसमें 14 गुण स्थानों के नाम भी नहीं थे, लेकिन मैंने आपको 14 गुण स्थान के नाम, उनके लक्षण इसीलिए बताया कि आगे इन आश्रमों की बात आप 14 गुण स्थानों के माध्यम से जानेंगे तो आपको 14 गुण स्थान, आज आपने चित्र को देख करके भी समझ लिया होगा कि संसार समुद्र में, संसार रूपी समुद्र के अंदर प्राणी अनादि काल से समुद्र में गोते खा रहा है, गिर रहा है, और फिर ये उसको किसी तरह से 14 सीढ़ियों का ज्ञान हो गया। तब वह मानव सोचता है कि मैं एक एक भी सीढ़ी चढ़ूंगा तो एक दिन, यानी कि कम से कम 14 भावों में तो 14 सीढ़ियां चढ़ ही लूँगा। तो इन 14 सीढ़ियों को पार करके और कैसे सिद्ध बना जा सकता, इसको जानने के लिए ये बातें आचार्य श्रुत मुनि, जो लगभग विक्रम संवत 1300 में हुए, यानी आज से 700 साल पहले भी उन्होंने भव्यों के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कि आप कर्म का आश्रय जो प्रतिक्षण कर रहे हैं उसको ना करने पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अनाश्रव करें, पुण्य ज़्यादा करें, पाप कम करें तो शुभ आश्रव होगा, पाप कर्मों का अनाश्रव हो जाएगा। इसलिए अब आपको पहले गुण स्थान से और 14वें गुण स्थान तक ले चलती हूँ कि कहाँ कौन से कर्म आश्रव की विच्छुत्ति होती है। तो पहले गुण स्थान में 5 आश्रवों की विच्छुत्ति हो जाती है। अब आपको यही स्पष्ट जानना है, पहले गुण स्थान तक जो 5 आश्रव रहे, यानी शुरू से लेके लास्ट तक पहले गुण स्थान में 5 कर्मों का आश्रव किया। 5 वे कौन से हैं? 5 मिथ्यात्व, क्योंकि पहले गुण स्थान का नाम ही मिथ्यात्व है। तो विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, इन ये 5 मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में रहते हैं। तो पहले गुण स्थान तक रहे, उसके बाद में 5 की विच्छुत्ति हो गई, अर्थात दूसरे साधारण गुण स्थान में इनका अनाश्रव रहेगा, ये नहीं आएंगे। तो अब पहले गुण स्थान में 5 की विच्छुत्ति होती, जब चार्ट बनाएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरा गुण स्थान आया तो उसमें अभी यहाँ आश्रव और अनाश्रव की बात नहीं कर रहे हैं, अभी यहाँ केवल विच्छुत्ति की बात कर रहे हैं। तो पहले गुण स्थान के अंत में 5 उन मिथ्यात्व प्रकृतियों का उनकी आश्रव विच्छुत्ति हो गई, तो अब वो दूसरे गुण स्थान में नहीं आएंगे, उनका अनाश्रव रहेगा। अब दूसरे गुण स्थान में 4 आश्रवों की विच्छुत्ति होती है। दूसरा गुण स्थान हमने बताया था आपको कि सम्यक दर्शन से जब व्यक्ति गिरता है तब दूसरा गुण स्थान बनता है। तो वहाँ पर अनंतानुबंधी 4 कषाएं, यानी क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये चूंकि सम्यक की विराधना की, ऊपर से गिरे तो अब मिथ्यात्व में आए नहीं, बहुत थोड़े समय तक ये गुण स्थान रहा, तो उनके अनंतानुबंधी आदि 4 का आश्रय हुआ। लेकिन वे अंत में जब दूसरे साधारण गुण स्थान के अंत में इनकी विच्छुत्ति हो गई, तो दूसरे में 4 की विच्छुत्ति, तीसरे में 0, तीसरे गुण स्थान में किसी भी आश्रय की विच्छुत्ति नहीं होती है। और चौथे गुण स्थान में बताया है 7, चौथे गुण स्थान में 7 आश्रयों की विच्छुत्ति होती है। तो कौन कौन से 7 आश्रयों की विच्छुत्ति करेंगे आप जान लीजिए। औदारिक मिश्र कौन कौन विच्छुत्ति में आते हैं। चतुर्थ गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण 4 कषाय और त्रसबद्ध, वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र का योग, ये 7
आश्रव ऐसे हैं जिनकी विच्छुत्ति हो जाएगी चौथे गुण स्थान में, यानी चौथे गुण स्थान तक इनका आश्रव होता है और उसके बाद अंत में इनकी विच्छुत्ति यानी ये नष्ट हो जाते हैं, तो पांचवें गुण स्थान में इनका अनाश्रव रहता है। ऐसे ही बताया कि पांचवें गुण स्थान में 15 की विच्छुत्ति होती है। नोट कर लीजिए आप इसको, जैसे इस संख्या तो इसमें लिखी हुई है, लेकिन कौन कौन से, तो आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में या तो लिख करके आप भेजिए जूम में, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उसमें प्रश्न लिख करके आप भेजेंगे, आपका स्पष्टीकरण अगले दिन की कक्षा में हो जाएगा। अब आपने जान लिया ना कि पहले गुण स्थान में 5 मिथ्यात्व की विच्छुत्ति हो गई, दूसरे गुण स्थान में 4 अनंतानुबंधी 4 कषायों की विच्छुत्ति हो गई, तीसरे में चूंकि मरण नहीं होता वहाँ 0 की विच्छुत्ति है, चौथे में 7 की विच्छुत्ति, तो 7 की विच्छुत्ति अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ 4 ये कषाय, त्रसबद्ध, त्रसबद्ध कहाँ है, यानी कि अविरति में जो 5 स्थावर और 1 त्रस जीव की हिंसा से विरत नहीं होना अविरति बताए, तो त्रसबद्ध की विच्छुत्ति हो गई, वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र कुल 7 की विच्छुत्ति हो गई। अब ये इनकी जब डिटेल करेंगे तो देवताओं में 4 गुण स्थान ही होते हैं। नरक में यदि किसी नारकी को सम्यक दर्शन हो गया तो 4 तक ही गुण स्थान हो सकते हैं। नरक और देवगति में 5वां गुण स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि उनके देश संयम भी नहीं हो सकता। इसलिए चौथे गुण स्थान के अंत में वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र की भी विच्छुत्ति कर दी गई है, यानी कि वो छूट गई। फिर तो 5वें में जब गति में चलेंगे तो अलग है, यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा बताया गया केवल गुण स्थान। तो एक गुण स्थान में देवता, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच सभी लोग रह सकते हैं, तो यहाँ गुण स्थानों की अपेक्षा क्रम बताया गया है। 5वें गुण स्थान में 15 आश्रमों की विच्छुत्ति होती है, किसमें, 5वें गुण स्थान में। तो अब इसमें आपको जानना है 15 कौन कौन से हैं। तो 11 तो अविरति हैं, 11 अविरति माने 12 में से केवल 1 अविरति यहाँ रह गई, त्रसबद्ध, यानी त्रसबद्ध को छोड़ करके बाकी 11 अविरति की विच्छुत्ति हो जाती है, और प्रत्याख्यानावरण आदि चारों कसाय, तो 11 और 4 15 हो गई। अब यहाँ पंचम गुण स्थानवर्ती जो है उसके चूंकि उद्योगिनी, विरोधिनी, ये हिंसा भी होती हैं, तो उसमें त्रसबद्ध को इसलिए 5वें गुण स्थान तक लिया है। और उसके बाद में उनकी विच्छुत्ति जो है 11 की अविरति और प्रत्याख्यानावरण आदि 4 कषाय, इस प्रकार से करके 15 की विच्छुत्ति हो जाती है। अतः ये जो है 15 आश्रव प्रमत्त संयत माने 6ठे गुण स्थान में ये नहीं रहेंगी, क्योंकि प्रमत्त संयत 6ठे गुण स्थान में आहारक युगल माने आहारक और आहारक मिश्र रहेंगे। अब 6ठे में 2 की विच्छुत्ति, तो 2 का आश्रव माना जाएगा इसमें, आहारक और आहारक मिश्र। और उसके बाद में 6ठे के बाद 7वें में आहारक आहारक मिश्र किसी गुण स्थान में नहीं रहते हैं, केवल 6ठे में ही होते हैं, तो 6ठे के लास्ट में इनकी विच्छुत्ति बताई गई है। 7वें में 0 माने किसी भी आश्रव की विच्छुत्ति नहीं है। 8वें में 6 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है 8वें गुण स्थान में, तो उसमें 6 9 कसाय, इसमें 6 9 कसाय कौन सी ली गई हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 6 आश्रवों की विच्छुत्ति हो जाती है। अर्थात 9वें गुण स्थान में ये 6 9 कसाय नहीं रहेंगी। अब मैं इसको केवल आज 8वें गुण स्थान तक ही रखूंगी, फिर से आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको ये लगता हो कि थोड़ा जल्दी जल्दी है तो आप इसको रुक करके और इसको नोट कीजिए कि पहले गुण स्थान में 5 मिथ्यात्व की विच्छुत्ति हुई, दूसरे गुण स्थान के अंदर 4 अनंतानुबंधी कषायों की विच्छुत्ति हुई, सरल है ना। उसके बाद तीसरे में कोई विच्छुत्ति नहीं, 0, और चौथे में 7 की विच्छुत्ति हुई, 7 की विच्छुत्ति हुई, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ 4, और त्रसबद्ध, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र,
ये 3, 4 और 3 7, ऐसे इन 7 आश्रमों की विच्युति हो गई। 5वें गुण स्थान में 15 आश्रमों की विच्युति हुई। उसमें हमने बताया कि 11 अविरति, तो 12 कुल अविरति हैं, उसमें से त्रसवध छोड़ करके 11 अविरति, 5वें में 15 में से, और 4 प्रत्याख्यानावरण की कषाएं, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ। 6ठे में केवल 2 की विच्युति, आहारक कायोग और आहारक मिश्र कायोग, और 7वें में 0, कोई भी आश्रव की विच्युति नहीं हुई, और 8वें में 6 की विच्युति हुई, अर्थात है 8वें में कौन से 6 नो कसाए, 6 नो कसाए, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, इन 8वें में 6 की विच्युति हो गई। अब ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद 9वें से हम 14वें गुण स्थान तक चलेंगे। ये व्यवस्था थोड़ा सा आपको जानना है। आचार्य श्रुत मुनि ने इन गाथाओं के माध्यम से पहले बताया कौन कौन से आश्रव होते हैं। अब आश्रव की विच्युति 14वें गुण स्थान में, उसके बाद में बताएंगे कौन से गुण स्थान में किन कर्मों का आश्रव नहीं होता है, उसका नाम रहेगा अनाश्रव। उसके बाद आएगा पूरा चार्ट, तब आप जान सकेंगे कि कौन से गुण स्थान में आश्रव, कितने का अनाश्रव, कितने की विच्युति। तो आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के रहस्य को आप सब जान करके आज के स्वाध्याय का यही सार समझना कि आचार्य देव ने जो कहा है कि हमें पुण्य कर्म का आश्रव करके पाप कर्म का आश्रव छोड़ देना है, यानी नहीं करना है, तो उनका अनाश्रव हो जाएगा या वे चले जाएंगे अपने पास से, यही विच्युति का मतलब है। और ऐसे स्वाध्याय को करके पुण्याश्रव करने की हमेशा कोशिश करना। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए।